हेलो हेलो दोस्तों, मैं सुदीप अभ्यास 1B कराने जा रहा हूँ। उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन पर ध्यान दीजिए। पहला महत्वपूर्ण बिंदु है अभ्यास 1B में दो परिमेय संख्याएं चाहे जितनी सन्निकट हों उनके बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। याद रखना, दो परिमेय संख्याएं चाहे जितनी सन्निकट हों उनके बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। कितनी? अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। क्या होती है? अनंत परिमेय संख्याएं। सेकंड पॉइंट है, संख्या रेखा का एक ही बिंदु अनंत समतुल्य परिमेय संख्याओं को निरूपित करता है। ये जो बिंदु हैं ये फेर कॉपी में करना है। दो क्रमागत पूर्ण संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। दो परिमेय संख्याओं की समानता की जांच के लिए उन परिमेय संख्याओं के समतुल्य रूप प्राप्त करते हैं। यदि उन दोनों के सरलतम रूप एक हैं तो वे परिमेय संख्याएं समान हैं, अन्यथा नहीं। चलिए, ये तो महत्वपूर्ण बिंदु थे अभ्यास 1B के। उसके बाद एक्सरसाइज पर आते हैं। अभ्यास 1B एक्सरसाइज पर। तो अभ्यास 1B की इकाई फर्स्ट की परिमेय संख्या। प्रश्न नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को उनके सरलतम रूप में लिखिए। सरलतम रूप क्या होता है? यानी सरलतम रूप को लघुत्तम रूप भी कहते हैं, या फिर छोटे से छोटा रूप। जैसे उसमें दे रखा है माइनस के 8/10। 8/10। अब हमको क्या करना है? 8/10 को ऐसी संख्या से काटना है दोनों को कि जो एक ही संख्या से कट जाए। तो देखो, ये 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है, यानी दोनों कटनी चाहिए एक ही संख्या से। तो 2 से कट रहा है, 2 चौकुं 8 और 2 पंजे 10। भाई 2 से काटा है मैंने, क्या करा है? 2 से। 2 चौकुं 8 और 2 पंजे 10। यहाँ माइनस लगा हुआ तो ये माइनस होगा, तो क्या होगा? ये हमें कितनी प्राप्त हुई? माइनस के 4/5 प्राप्त हो रही है। खैर 15/20, तो 15/20 15 भी कट जाए संख्या और 20 भी कट जाए तो वो किससे कटेगी? 5 से। तो 5 तिया 15 और 5 चौका 20 गए 25/45। 25/45 को एक ही संख्या से काटना है, तो 5 से कट रही है 25, तो 45 5 से कट रही है, तो 5 पंजे 25 और 5 9 45 गए माइनस के 14/77। अब देखो 14/77, देखो ये 2 से कट रही है, लेकिन 77 2 से नहीं कटे तो हम 2 से नहीं काटेंगे। देखो ये 7 से कट रही है, ये भी 7 से कट रही है। 7 का भाग 14 में देंगे तो 2 बढ़ जाएगा, और 7 का भाग 77 में देंगे तो इतना बार 11 बढ़ जाएगा। माइनस लगा हुआ तो माइनस यहाँ आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वो समाप्त हुआ। सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड जो क्वेश्चन है ये कह रहा है, संकेतों बराबर और बराबर नहीं है में से चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए। अब क्या है? रिक्त स्थानों को भरना है हमें। ये रखे हैं माइनस के 4/5 खाली स्थान दे रखा है, और माइनस के 5/7 दे रखा है। तो इस खाली स्थान में देखना है ये बराबर है या बराबर नहीं है, तो इसके बारे में तुलना करनी है। तो हमें क्या है? हरों का लैसा लेना पड़ेगा। 5 और 7 का लैसा कितना होता है? 35। भाई 5 और 7 का लैसा लेना है, 5 और 7 का लैसा कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। अब हमें हर बराबर करने हैं। क्या करने हैं? अब हर बराबर। तो 5 का भाग 35 देंगे, कितने बढ़ जाएगा? 7 बार। या फिर यूँ कर सकते हैं, 5 में किस संख्या गुणा करेंगे 35 हो जाए? 7 की गुणा करेंगे। जब यहाँ 7 यानी हर में 7 की गुणा करिए तो ऊपर भी 7 की गुणा करनी पड़ेगी। और 7 में किस संख्या की गुणा करेंगे 35 हो जाए? तो हमें क्या करना पड़ेगा? 5 की गुणा करनी, यानी 7 पंजे 35। किस गुणा करनी पड़ेगी? यानी 7 पंजे 35। तो देखो यहाँ 5 7 35, 7 चौका 28, माइनस का 28 हो गए। 7 चौका 28 और 28 बटे कितने होगा? 35 हो गया, और 5 पंजे 25। 5 पंजे 25 हो जाएगा। तो देख रहे हैं ये बराबर है या नहीं है? तो देखो ये माइनस का 28 है और ये माइनस की कितनी बच रही है? 25। तो ये क्या है? बराबर नहीं है। इसमें क्या है? बराबर नहीं है। सेकंड क्या है? 7 बटे माइनस के 11 और माइनस के 7/11। तो यहाँ हर में दे रखा है माइनस, तो जब हर में माइनस दे रखा है तो एक तो ये है कि हर में माइनस होता नहीं है, वैसे ऊपर पहुँचाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे? इसमें माइनस के 1 की गुणा करेंगे तो ऊपर पहुँच जाएगा। भाई माइनस की 1 की यहाँ गुणा करेंगे और माइनस की 1 की यहाँ गुणा करेंगे तो क्या होगा? माइनस के 7/11 हो जाएगा, वहाँ भी 7/11 हो जाएगा। तो दोनों क्या हैं? 7/11 और 7/11 क्या हैं? दोनों बराबर हैं।
तो ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा यहाँ। अब क्या है, माइनस के 8/5 और 7/-4, तो ये बराबर नहीं है क्योंकि ये तो माइनस की संख्या है, तो माइनस के 8/5, लेकिन ये क्या है, माइनस के 7 और माइनस के 4 जो है तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो ये क्या होगी, प्लस की संख्या होगी। तो ये तो खुद ही नहीं है क्योंकि माइनस में और ये पॉजिटिव संख्या है, तो ये क्या है, ये बराबर नहीं है। 4 यानी 14/-16 और इधर रखा है खाली स्थान माइनस के 21/16, ये बराबर है या नहीं है। देखो यानी हर तो इनके दोनों के बराबर है, 16 है, लेकिन क्या है, ये माइनस के 14 है और ये क्या है, माइनस के 21, तो आपस में 14 और 21 बराबर है, नहीं है, तो ये क्या होगी, ये भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं के जोड़े में कौन कौन समान है। तो इसमें समान और असमान देखने हैं। इधर का माइनस के 9/12 और 8/-12। तो देखो हमें क्या करना, हर समान करना पड़ता है इसमें। तो यहाँ हर बार है, यहाँ भी क्या है, हर बार है। जब दोनों के हर समान है तो ऊपर वाले की तुलना करनी पड़ेगी, तो ये माइनस का 9 हो जाएगा और माइनस का 8 हो जाएगा। तो माइनस का 9 और माइनस का 8 को समान है, नहीं है, तो ये क्या होगी, असमान हो जाएगा, ये समान नहीं है। क्या ये समान नहीं है। अब 15/45 और 16/48 की तुलना करनी है। तो देखो यहाँ से करेंगे, काट लेंगे, ये 15 से कट रहा है, 15 × 15 और 15 × 45, यहाँ माइनस लगा हुआ तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और 16 × 16 और 16 × 3 48, तो यहाँ 1/3 बन रही है, माइनस के 1/3 और यहाँ क्या है, माइनस के 1/3 बन जाएगी। तो 1/3 और 1/3 दोनों बराबर आ रही हैं, तो ये भिन्न क्या हो जाएगी, समान भिन्न होगी। क्या होगी, समान जोड़ा होगा। जोड़ा कैसा होगा, ये समान होगा। माइनस के 7/21 और 3/-9, अब इसकी तुलना करनी पड़ेगी। तो 7 से काटेंगे, 7 × 7 माइनस के एक बार, और 7 × क्या होगा, 21 कट रहे, 7 से 7 × 7 और 7 × 21 और 3 × 3 और 3 × 9। तो एक माइनस के 1/3 और यह अंश यहाँ पहुँचेंगे इसे यहाँ, तो ये माइनस में हो जाएगा। तो 1/3 और ये क्या होगा, 1/3, तो दोनों बराबर है, माइनस के 1/3 और 1/-3, ये क्या बराबर है, तो क्या होगी, समान होगा। जोड़ा कैसा होगा, ये समान होगा। घ माइनस के 8 माइनस के 14 और 13/21। अब क्या है, हर देखेंगे इसके, तो 14 है, इसमें 21 है, तो 14 और 21 का क्या लेना पड़ेगा, हमें लैसे लेना पड़ेगा। जब 14 और 21 का लैसे लेंगे तो इसका लैसे कितना होगा, 42। तो हमें क्या करना है, हर को 42 बनाना है। तो हमें 14 में किस संख्या गुणा करें कि 42 हो जाए, तो 14 × 3 करेंगे, 14 × 3 = 42 होता है। जब यहाँ हर में मैंने 3 से गुणा किया है तो अंश में भी 3 से गुणा करना पड़ेगा। अब हमें क्या है, यहाँ देखना है, 21 है और 21 में 42 बनाना है, तो 21 में किस संख्या गुणा करें कि 42 हो जाए, तो 2 की गुणा करनी पड़ेगी। जब हर में मैंने 2 का गुणा किया तो अंश में भी 2 की गुणा करना पड़ेगा। अब क्या है, 8 × 24 और 13 दूनी 26, तो 24 और 26 क्या बराबर है आपस में, नहीं है, क्योंकि 24 कम हो रहा है, 26 ज़्यादा हो रहा है, तो ये क्या हो, असमान होगी। कैसी भिन्न होगी, है असमान। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या करा है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं के निम्नांकित परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। आपको क्या करना है, संख्या रेखा पर इनको निरूपित करना है। जब हम संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे तो पहला दे रखा 3/4 दे रखा है। क्या दे रखा, 3/4। अब हम देखेंगे 3/4 क्या 1 से छोटा है, तो 1 से छोटा है। यदि ये 4/4 होती, यानी 4/4 होती तब 1 होता, तो ये क्या है, 3/4 क्या 1 से छोटा है। तो पहले हमें सर्वप्रथम क्या करते हैं, संख्या रेखा खींचिए। हमने क्या खींची है, संख्या रेखा खींची है। संख्या रेखा पे क्या होता है, 2 पार्ट होते हैं, एक मध्य में 0 लगाते हैं, इधर वाली जो होती है पॉजिटिव होती है, इधर वाली क्या से होती है, संख्या पॉजिटिव होती है, और इधर वाली जो संख्या होती है वो क्या होती है, नेगेटिव होती है। क्या होती है, नेगेटिव होती हैं। तो संख्या देखनी है, ये क्या है, 3/4 परिमेय संख्या, लेकिन ये क्या है, पॉजिटिव है। तो हमें क्या है, एक तो ये है कि हमको इसके यानी जो हर दे रखा है उसे देखना है कितना है, 4। तो हमें क्या है, 4 यहाँ डंडे यानी 4 लाइन खींचनी है, यानी 1 2 3 4 इस तरीके से, 0 से 1 2 3 4 यहाँ पहुँच रहा है। तो ये क्या होगा, 4/4 का मतलब कितना, 1 होता है। तो सीधा क्या है, अब यहाँ जैसे 1/4 2/4 3/4 4/4 1 होगा, लेकिन हमें पहुँचना कितना है, 3/4 तक पहुँचना है। तो 3/4 तक पहुँचना है, तो 0 से हमें क्या पहुँचना है, 0 से यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे और हम क्या 3/4 पे पहुँच जाएंगे। या फिर आपको याद रखना है कि यहाँ जितना दे रखा है, हर दे रखा है, तो पहले
1/4 चलेंगे, फिर 2/4, फिर 3/4, फिर 4/4, 4/4 1 हो जाएगा। तो हमें क्या है यहाँ से और यहाँ चलने में कितना 3/4 चलना है। क्वेश्चन नंबर 4 का ख, इधर का 3/5। अब हमको हर देखना, हर कितना आया 5 है। तो एक तो ये है कि हम 5 तक चलेंगे, 5 स्टेप चलेंगे। तो 1 स्टेप यहाँ चला, 2 स्टेप यहाँ चला, चूँकि अंश हर को देखेंगे तो स्टेप कितना चलना है 5। 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप, यानी 5/5 का अर्थ क्या होता है। अब क्या है यहाँ 3 दे रखा है, तो हमें 1 से स्टार्ट करना, 1 2 3 4 5 तक पहुँच गए। और हमें चलना कितना है 3 स्टेप, तो 0 से चलेंगे 3 स्टेप, 1 2 3। तो यहाँ से क्या करना है ना, हमें 3/5 तक चलना है। तो हमारा ये 3/5 क्या होगा, ये संख्या रेखा पर दर्शाएगा इसे। अगला है 5/8 दे रखा है, क्या दे रखा है 5/8। तो हमें एक तो ये एक स्टेप कितना चलना है 8 स्टेप चलने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8/8 का मतलब कितना हुए, चूँकि 8 से 1 से 1 कम है। अब क्या करना है 0 से हमें 1 2 3 इस तरीके से चलना है। तो हमें 0 से कहाँ चलना है 5/8 तक चलना है। तो ये क्या होगी 5/8 संख्या रेखा पर दर्श जाएगा। अब 3/16 है, तो हमें क्या है हर देखना, हर कितना है 16 है। तो 16 है, 16 तक पहुँचनी है, 16 स्टेप चलना है। तो 16/16 का मतलब कितना होता है 1 हो जाएगा। लेकिन हमें चलना कितना है यहाँ 3 स्टेप तक, तो 1 2 3। तो हम यहाँ से चलेंगे और हम पहुँचेंगे क्या, यहाँ पहुँच जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नांकित परिमेय संख्याओं के जोड़ों में कौन कौन असमान है। तो ये असमान के बारे में पूछ रहा है, यानी कौन कौन से जोड़े असमान है। तो करेंगे 8/-24 दे रखा है, और 7 क्या दे रखा है 21 दे रखा है। तो देखो ये 8 से कट रहा है, 8 एकन 8 और 8 तिया क्या है 24। तो माइनस का 1/3 है। 7 एकन 7 और 7 तिया क्या होगा 21। इसको हर में नहीं रहने देंगे, इसको अंश में पहुँचाएंगे। तो -1/3 और यहाँ भी क्या है -1/3। तो ये क्या है 1/3 और 1/3 क्या होता है बराबर। तो ये कैसा जोड़ा होगा, समान जोड़ा होगा। कैसा होगा ये समान जोड़ा होगा। 15/-20 और 25/-30। तो देखो 15 किससे कट रहा है 15/20, 5 से ये कट रहा है। तो 5 तिया 15 और 5 का क्या होगा 20 होगा। तो माइनस का, तो यहाँ माइनस का हो जाएगा। और 25/30 से देखेंगे तो 5 से कट रहा है, 5 पंजे 25 और 5 सिंह क्या होगा 30, 5/6 हो रहा है। तो देखो माइनस के 3/4 और माइनस के 5/6, तो ये समान तो है नहीं, समान तो है नहीं 5, या तो 3/4 होता है यहाँ, या 3/4 यहाँ होता तब होता, या 5/6 यहाँ होता और 5/6 होता तब समान होता। ये कैसा है, तो जोड़ा कैसा है, ये असमान है। क्या है जोड़ा असमान। अब 0/7, 0/-7 और 0/4, 7 का भाग 0 में देंगे तो वो क्या होगा 0, और 4 का भाग 0 में देंगे तो वो क्या होगा 0। तो ये भी 0 और ये भी 0, ये इसकी वैल्यू कितना है 0 और इसकी वैल्यू कितना है 0। तो ये क्या होगा दोनों समान है। तो ये कैसा होगा समान जोड़ा होगा। गए -6/10 और 9/-15। तो काटेंगे इसे, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, -3/5 और 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 3 पंजे 15। तो -3/5 और यहाँ भी -3/5। तो जोड़ा कैसा है, ये समान है। और इसमें पूछ रहा क्या है असमान जोड़े के बारे में। तो असमान कौन सा होगा, एक तो ये हो जाएगा ख वाला, तो ख वाला इसमें असमान जोड़ा है। और तो क्या है ये -1/3 ये क्या है समान जोड़ा है। तो एक्सरसाइज जो है ये द एंड है। क्या है एक्सरसाइज एक भी क्या हो गई द एंड। तो इसको फेयर कॉपी में करना है। और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। जय हिंद, जय भारत।